आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट पे बात करते हैं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ की। दरअसल राज्यसभा में हंगामा करने और चेयर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने के आरोप में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। इस दौरान सभापति डेरेक ओब्रायन से बेहद नाराज होते हुए नजर आए और कुछ समय के लिए वे चेयर छोड़कर भी चले गए थे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. दरअसल गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया। विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम फोगाट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं कि कैसे उनको अयोग्य घोषित किया गया। इसी दौरान पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जोर जोर से बोलने लगे। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ उन पर गुस्सा हो गए और कहा कि मिस्टर डेरेक ओब्रायन, आप चेयर का अनादर कर रहे हैं। मैं अगली बार आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके बाद विपक्ष के व्यवहार से आहत होकर सभापति जगदीप धनखड़ चेयर छोड़कर चले गए। साथ ही इंडिया गठबंधन ने भी इस मुद्दे पर राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। वहीं सभापति की नाराजगी देखकर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने जो व्यवहार किया, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, वो सच में निंदनीय है। कांग्रेस और टीएमसी जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, उनका रवैया चेयर के प्रति जैसा है वो निंदनीय है। जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये आत्मचिंतन करने का वक्त है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वो कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं, उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। साथ ही उन्होंने विनेश फोगाट का जिक्र करते हुए कहा कि विनेश फोगाट का सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं बल्कि देश का सवाल है। सारा देश उनके साथ खड़ा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस पर राजनीति कर रहे हैं। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है, जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। वहीं इस घटना के बाद राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने टीएमसी सांसद को सस्पेंड करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसको मंजूर करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस सत्र के बचे हुए दिनों के लिए डेरेक ओब्रायन को निष्कासित किया जाता है। हालांकि अब तक इस पर डेरेक ओब्रायन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज के इस खास सेगमेंट पे फिलहाल इतना ही।
देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।